या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिव राम कथाएं में महानवमी की कन्या पूजन की पावन कथा। मेरे प्यारे भक्तों, आज मैं आप सभी को नवरात्रि के पावन महानवमी के अवसर पर 9 कन्या पूजन की ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और दिल माता रानी की भक्ति से झूम उठेगा। जो भक्त नवरात्रि की इस कथा को पूरी श्रद्धा से सुनता है और कन्या पूजन करता है, उसकी जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती है और माता रानी उसके घर सुख समृद्धि की वर्षा कर देती है। लेकिन साथ ही ये भी कहा गया है कि जो इस कथा को अधूरा छोड़ देता है, उसकी सारी मनोकामनाएं अधूरी रह जाती है। इसीलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस कथा को शुरू से अंत तक ध्यान से सुनिए। अगर आप हमारे चैनल शिव राम कथाएं पे नए हैं तो हमारे भक्ति चैनल शिव राम कथाएं को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और इसे उन लोगों को जरूर भेज दें जो आपके सबसे करीबी हैं और जिनसे आप सच्चा प्रेम करते हैं। आज की ये कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये सच्चाई का वो आईना है जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह गरीबी, दुख और कठिनाइयों से जूझता हुआ एक छोटा सा परिवार 9 कन्याओं का पूजन करता है और माता रानी की भक्ति से जीवन का सबसे बड़ा वरदान पाता है। बहुत साल पहले उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा में एक परिवार रहता था। मिट्टी की कच्ची झोपड़ी, फूस की टूटी छप्पर, बारिश में टपकती छत और चूल्हे में अक्सर बुझती आग, यही उनका घर था। गजाधर प्रसाद परिवार के मुखिया, खेतों में मजदूरी करने वाले सरस्वती देवी उनकी पत्नी, भक्ति और सेवा में लीन पर हमेशा भूख और चिंता से घिरी हुई। राधा 12 साल की मासूम बेटी, जिसके सपनों में भी गरीबी की मार दिखती थी। मुन्ना 9 साल का चंचल बेटा, लेकिन अक्सर भूखा सोना पड़ता था उसे। सुनीता सबसे छोटी 6 साल की बेटी थी, जिसे गुड़ की डली मिल जाए तो वो त्योहार जैसा लगता था। गांव वाले उन्हें गरीब गजादर कह के पुकारते थे। उनके घर में ना तो रोज पेट भर भोजन होता था और ना ही अच्छे कपड़े, लेकिन एक चीज थी, माता रानी की अटूट भक्ति। नवरात्रि आने वाली थी, हर घर में तैयारी हो रही थी। कोई घर को रंग रोगन कर रहा था, कोई मंदिर में झंडा चढ़ा रहा था, कोई भंडारे की घोषणा कर रहा था। लेकिन गजादर के घर में चिंता थी। सरस्वती देवी चाहती थी कि इस बार नवरात्रि में पूरे नियम से व्रत करे, माता का पूजन करे और नवमी के दिन 9 कन्याओं को पूजन करे। गजाधर ने थकी आवाज में कहा, सरस्वती, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि 9 दिनों का व्रत करें और कन्या भोज कराएं। दूसरों को खिलाने के लिए तो पहले हमें खुद का पेट भरना चाहिए। सरस्वती देवी ने दृढ़ आवाज में कहा, गजाधर, माता रानी भोग और महल नहीं देखती है, वो तो सिर्फ भक्ति देखती है। अगर हमारे पास सिर्फ गुड़ और चने हैं तो वही चढ़ा देंगे, लेकिन कन्या पूजन जरूर करेंगे। माता के 9 रूपों की आराधना अधूरी रह गई तो हमारा जीवन भी अधूरा रह जाएगा। उस रात सरस्वती ने दीपक जलाया और माता रानी से प्रार्थना की, हे माता दुर्गा, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारी भक्ति गरीब नहीं है। हमें आशीर्वाद दीजिए माता कि हम इस बार पूरे विधि विधान से आपका व्रत कर सके, 9 कन्याओं का पूजन कर सके और अपने बच्चों को ये सिखा सके कि भक्ति धन से नहीं मन से होती है। उस समय अचानक हवा का एक झोंका आया, दीपक की लो तेजी से लहराई और ऐसा लगा जैसे पूरी झोपड़ी में माता की उपस्थिति हो। सरस्वती देवी का मन भर आया। उन्होंने तय किया कि चाहे जैसे भी हो, इस बार नवरात्रि पूरे विधि विधान से होगी। नवरात्रि का पहला दिन आया। सुबह सुबह गजाधर के घर के सामने से गांव वाले निकलते और ठहाका लगाते, अरे गजाधर, तेरे पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए तो दाना नहीं और तू माता का व्रत करेगा? हा हा। कोई कहता, भक्ति भक्ति सब अमीरों का काम है, गरीब आदमी अगर पूजा में लगेगा तो भूख से मर जाएगा। लेकिन सरस्वती शांत रही। उन्होंने सिर्फ एक ही वाक्य बोला, जिनके पास धन है वे अपनी संपत्ति से पूजा करें, हमारे पास भक्ति है, हम भक्ति से पूजा करेंगे। उसकी दृढ़ आवाज सुन के गजाधर भी साहस पा गया। सुबह बच्चों ने नीम के पेड़ से ताजे पत्ते तोड़े और सरस्वती देवी ने मिट्टी की छोटी वेदी पर लाल कपड़ा बिछा के माता की तस्वीर रखी।
दीपक जलाया गया, एक कटोरी पानी रखा गया और हाथ जोड़ के प्रार्थना की गई, हे शैलपुत्री माता, हमें भी आपकी तरह कठिनाइयों में आगे रहने की शक्ति दीजिए। बच्चों ने माता का भजन गाया। भोजन में सिर्फ नमक और आटे की साधारण रोटी बनी, लेकिन परिवार ने खुशी से खाई। राधा ने कहा, माँ, ये रोटी भी आज मुझे प्रसाद जैसी लग रही है। सरस्वती देवी ने मुस्कुरा के कहा, बेटी, जब मन में भक्ति हो तो भूख मिट जाती है और भोजन अमृत बन जाता है। दूसरे दिन परिवार ने माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की। सरस्वती देवी ने बच्चों को समझाया। ब्रह्मचारिणी माता ने कठिन तपस्या करके सबको ये सिखाया कि भक्ति और संयम से ही जीवन में सिद्धि मिलती है। हमें भी अपने मन को संयमित रखना चाहिए। मुन्ना ने मासूमियत से पूछा, माँ, अगर हम भी तपस्या करें तो माता हमें भी फल देंगी? सरस्वती देवी ने उसके सिर पे हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा, तपस्या सिर्फ जंगल में जाके बैठने का नाम नहीं है। तपस्या का मतलब है मेहनत करना, सच्चाई से जीना और भक्ति में अडिग रहना। अगर तुम ये करोगे तो माता जरूर कृपा करेंगी। उस दिन भोजन में सिर्फ चावल और नमक था, फिर भी सभी ने इसे प्रसाद मान के खाया। तीसरे दिन गांव के लोग मंदिरों में ढोल नगाड़ों के साथ बड़े बड़े भोग चढ़ा रहे थे। गजादर के घर में दीपक टिमटिमा रहा था। थाली में बस थोड़े से गुड़ और पानी रखा था, लेकिन सरस्वती देवी ने भक्ति भाव से माता चंद्रघंटा की स्तुति की। उन्होंने बच्चों को बताया, माता चंद्रघंटा का अर्थ है जीवन में शांति और साहस का संतुलन। अगर हम डरेंगे नहीं और विश्वास बनाए रखेंगे तो माता हर संकट से बचाएगी। उस रात झोपड़ी में एक अजीब सा प्रकाश फैला। दीपक की लौ बिना जलती रही। सरस्वती देवी की आंखें भर आई। गजाधर, ये माता की कृपा का संकेत है। देखो, वे हमारे छोटे से दीपक को भी अनंत बना रही है। गजाधर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, हे माता, अगर हमने जीवन में कोई गलती की है तो क्षमा करना, पर आज आपने ये संकेत दिया है। अब हमें विश्वास है कि आप हमारे घर जरूर आएंगी। गांव के कुछ बच्चे सुनीता से हंस के बोले, अरे, तुम्हारे घर में कन्या पूजन कैसे होगा? तुम्हारी माँ हमें गुड़चना खिलाएंगी क्या? सुनीता ने भोलेपन से जवाब दिया, हाँ, मेरी माँ कहती है कि गुड़चना भी प्रसाद होता है और जो प्रसाद को हंस के ठुकराएगा उसे माता का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन जब सुनीता ने अपने हाथ माता रानी के सामने जोड़े और प्रार्थना की कि हे माँ, अगले रविवार को जब आप हमारे घर कन्या के रूप में आओ तो हमारे प्रसाद को ठुकराना मत, तो वहाँ खड़े बड़े बुजुर्गों की आंखें भी भर आई। तीसरी रात को सरस्वती देवी ने स्वप्न में देखा कि माता एक उज्जवल प्रकाश रूप में उनके सामने खड़ी है। माता ने कहा, सरस्वती, तुम्हारा परिवार भले ही भूखा हो, पर तुम्हारी भक्ति भूखी नहीं है। याद रखो, 9 कन्याओं का पूजन सच्चाई से होगा तो तुम्हारे जीवन की दरिद्रता मिट जाएगी। सुबह उठते ही सरस्वती देवी ने गजाधर को अपना सपना सुनाया। गजाधर ने कहा, तो अब चाहे हमें भूखा क्यों ना रहना पड़े, हम 9 कन्याओं का पूजन जरूर करेंगे। नवरात्रि का चौथा दिन था। सुबह होते ही गजाधर ने आंगन की मिट्टी ली, पानी से लीप के साफ किया और वहाँ पूजा का स्थान बनाया। सरस्वती देवी ने लाल चुनरी में माता की तस्वीर सजाई और धूप बत्ती जलाई। उन्होंने बच्चों को समझाया, आज हम कुष्मांडा माता की पूजा करेंगे। माता ने अंडाकार ब्रह्मांड की रचना की, इसीलिए उन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। इसका अर्थ है कि छोटी सी मुस्कान से भी संसार का अंधकार मिट सकता है। राधा ने मासूमियत से कहा, माँ, अगर हम भी मुस्कुराएंगे तो हमारे घर की गरीबी मिट जाएगी। सरस्वती देवी ने जवाब दिया, बेटी, मुस्कान दुखों को मिटाती नहीं है, लेकिन दुख सहने की ताकत देती है। जब हम हंसते हैं तो संकट भी छोटा लगता है। उस दिन प्रसाद में सिर्फ 1 कटोरी दूध था, जिसे पूरे परिवार ने बांट के पिया और माता को अर्पित किया। गांव के कुछ लोग फिर ताने मारते, इतने बड़े गांव में भंडारे हो रहे हैं और इनके घर में माता को सिर्फ 1 कटोरी दूध चढ़ाया गया है। माता रानी भी सोचती होंगी कि कैसी पूजा है ये। लेकिन उसी शाम जब गजाधर खेत से लौटा तो उन्होंने रास्ते में मिट्टी के ढेर में से एक सिक्का पाया। भले ही वो सिक्का तांबे का था, लेकिन सरस्वती देवी ने कहा, ये माता कुष्मांडा का ही आशीर्वाद है। देखना, आने वाले दिनों में हमारी किस्मत जरूर बदलेगी। 5वें दिन की सुबह गांव में बड़ा उत्सव था।
मंदिर में स्कंद माता की झांकी सजाई गई। लोग दूर दूर से दर्शन करने आ रहे थे। गजाधर का परिवार मंदिर नहीं जा पाया क्योंकि उनके पास चढ़ावे के लिए कुछ था ही नहीं। लेकिन घर में सरस्वती देवी ने माता की तस्वीर के सामने तुलसी और गेंदे के फूल रखे और बच्चों को कहा, आज हम स्कंद माता की पूजा करेंगे। स्कंद माता हमें ये सिखाती है कि माँ का हृदय हमेशा करुणा से भरा होता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को बचाती है, वैसे ही माता हमें हर संकट से बचाती है। मुन्ना ने पूछा, माँ अगर माता हमें बचाती है तो फिर हम गरीब क्यों हैं? सरस्वती देवी कुछ देर चुप रही और फिर बोली, बेटा गरीबी माता की सजा नहीं है, ये तो हमारी परीक्षा है। माता चाहती है कि हम कठिनाइयों में भी भक्ति का ना छोड़े। जब हम परीक्षा पास करेंगे तभी माता हमें वरदान देगी। उस दिन भोजन में सिर्फ मूंग की दाल और सूखी रोटी थी, लेकिन जब परिवार ने इसे माता को अर्पित किया तो उन्हें लगा जैसे ये दाल अमृत बन गई हो। छठे दिन गांव के चौधरी ने बड़ी धूमधाम से भंडारे का आयोजन किया। सैकड़ों लोग शामिल हुए। गजाधर का परिवार वहां नहीं गया। लोगों ने कहा, देखो ये लोग कितने गरीब हैं, माता की पूजा भी ढंग से नहीं कर सकते और भंडारे में भी नहीं आ रहे हैं। लेकिन गजाधर ने कहा, हम अपने घर में ही पूजा करेंगे। हमारी पूजा में दिखावा नहीं, सिर्फ भक्ति होगी। उस दिन सरस्वती देवी ने बच्चों को कात्यायनी माता की कथा सुनाई। ऋषि कात्यायन की तपस्या से जन्मी माँ कात्यायनी ने महिषासुर का वध किया। इसका मतलब है कि अगर हम सच्चे दिल से मेहनत करेंगे तो हमारे जीवन का हर महिषासुर यानी कि दुख और गरीबी नष्ट हो जाएगी। बच्चे भावुक हो गए। राधा बोली, माँ एक दिन मैं भी माता कात्यायनी की तरह साहसी बनूंगी। चाहे हमारी हालत कितनी भी खराब क्यों ना हो, मैं कभी हार नहीं मानूंगी। छठे दिन की शाम को गांव के चौधरी का बेटा गजाधर के घर आया और बोला, अरे गजाधर, 9 कन्याओं का पूजन करने की बात करते हो, लेकिन क्या तुम्हारे घर कन्याएं आएंगी? लोग हंसेंगे तुम पर। कन्या भोज कराने के लिए पकवान चाहिए, मिठाई चाहिए, तुम्हारे पास है क्या? गजाधर चुप रहा, लेकिन सरस्वती देवी ने दृढ़ता से कहा, हमारे पास मिठाई नहीं है, पकवान नहीं है, लेकिन हमारे पास भक्ति है और भक्ति सबसे बड़ा भोग है। अगर कोई कन्या हमारे घर आएगी तो माता उसे स्वयं तृप्त करेंगी। चौधरी का बेटा हंस के चला गया। लेकिन उस रात झोपड़ी में दीपक की लौ अचानक तेज हो गई और ऐसा लगा जैसे पूरी कुटिया में दिव्य सुगंध भर गई हो। गजाधर ने कांपते स्वर में कहा, सरस्वती, ये माता का संकेत है। वे हमें बता रही हैं कि हमारी पूजा स्वीकार हो रही है। रात को सरस्वती देवी को सपना आया। उन्होंने देखा कि 9 छोटी छोटी कन्याएं उनके घर आई हैं। किसी ने हाथ में फूल लिए, किसी ने दीपक, किसी ने शंख और सबसे छोटी कन्या ने बस मुस्कान दी। माता ने कहा, सरस्वती डरना मत। नवमी के दिन जब कन्याओं को बुलाओगी तो मैं स्वयं उन कन्याओं के रूप में आऊँगी। चाहे तुम्हारे पास केवल गुड़ चना ही क्यों ना हो, मैं उसे प्रसाद मान के स्वीकार करूँगी। सुबह उठते ही सरस्वती देवी ने ये सपना गजाधर और अपने बच्चों को सुनाया। सबकी आंखों में आंसू थे। गजाधर ने कहा, अब मुझे किसी बात का कोई डर नहीं है। माता ने वचन दिया है, हम चाहे भूखे रहें लेकिन कन्या पूजन जरूर करेंगे। 7वें दिन तक घर का सारा अनाज खत्म हो गया। गजाधर ने खेत में मजदूरी करने की कोशिश की, लेकिन उस दिन किसी ने भी काम नहीं दिया। बच्चे भूखे सो गए। रात को सरस्वती देवी ने दीपक जलाकर माता से प्रार्थना की, हे माँ, हम भूखे सोए हैं लेकिन भक्ति में कोई कमी नहीं आने देंगे। कृपा करना कि हम नवमी तक आपकी आराधना पूरी कर सके। दीपक की लौ पूरे घर में रोशनी फैला रही थी। भूखे पेट भी सबको ऐसा लग रहा था जैसे माता उनके साथ बैठी हो। नवरात्रि का 7वां दिन आया। सुबह जब गजाधर ने आंखें खोली तो देखा कि घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा है। सरस्वती देवी ने चूल्हे में लकड़ी जलाने की कोशिश की, लेकिन आटा, चावल, दाल सब खत्म था। मुन्ना ने मासूमियत से पूछा, माँ, आज प्रसाद में क्या मिलेगा? सरस्वती देवी ने कांपते स्वर में कहा, बेटा, आज हम माता कालरात्रि की पूजा करेंगे। माता कालरात्रि हमें सिखाती है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, अगर विश्वास की लौ जलेगी तो सूरज जरूर निकलेगा। आज हमारे पास भोजन नहीं है, लेकिन हमारी भक्ति ही प्रसाद है। सबने खाली पेट ही पूजा की। माता की तस्वीर के सामने दीपक जलाया गया और हाथ जोड़ के प्रार्थना की गई,
हे माता कालरात्रि, जैसे आपने दैत्यों का नाश किया वैसे ही हमारे जीवन के दुखों और भूख का नाश कर दीजिए। उस रात बच्चों ने भूख से तड़पते तड़पते आंखें बंद की, लेकिन दीपक की लो बुझी नहीं। गजाधर ने देखा उस लो में मानो माता का चेहरा झलक रहा था। उनकी आंखें भर आई। माँ, आपने संकेत दिया है हमें, यकीन है कि आप नवमी को जरूर आएंगी। अगले दिन यानी कि अष्टमी की सुबह गांव भर में खुशी का माहौल था। हर घर में पकवान बन रहे थे, मंदिरों में डंडियाँ हो रही थी, लोग महागौरी माता की आरती कर रहे थे। गजाधर के घर में फिर से वही चिंता खाना नहीं। सरस्वती देवी ने बच्चों से कहा, आज हम माता महागौरी की पूजा करेंगे। माँ महागौरी का अर्थ है निर्मलता, पवित्रता। जब मन और आत्मा पवित्र होती है तो गरीबी भी सोने जैसी लगती है। आज हम माता को सिर्फ पानी और तुलसी पत्ती अर्पित करेंगे। राधा ने कांपते स्वर में कहा, माँ, क्या माता पानी से प्रसन्न होंगी? सरस्वती देवी ने मुस्कुरा के कहा, हाँ बेटी, माता का सोने चांदी से नहीं, सच्चाई से प्रसन्न किया जाता है। उस दिन पूरा परिवार उपवास ही करता रहा, लेकिन जैसे ही शाम हुई दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। गजाधर बाहर निकले तो देखा एक बुजुर्ग साधु खड़े। साधु ने कहा, पुत्र, भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दोगे? गजाधर घबरा गए। महाराज, हमारे पास तो खुद कुछ नहीं है। सरस्वती देवी तुरंत आई और कहा, महाराज, हमारे पास भोजन नहीं है, लेकिन हम आपको पानी और तुलसी पत्ती दे सकते हैं। साधु ने पानी पिया और मुस्कुरा के कहा, बेटी याद रखो, भूखे को पानी पिलाना भी सबसे बड़ा दान है। माता रानी तुम पे प्रसन्न होंगी। ये कह के साधु अचानक गायब हो गए। गजाधर और सरस्वती समझ गए कि ये कोई साधु नहीं, स्वयं माता का ही दूत था। आखिरकार वो दिन आया जिसका इंतजार पूरे परिवार को था, नवमी का दिन। सुबह होते ही सरस्वती देवी ने बच्चों को नहलाया, घर को साफ किया और पूजा की तैयारी शुरू की। लेकिन समस्या वही, कन्या पूजन में क्या खिलाएंगे? गजाधर परेशान थे। उन्होंने कहा, सरस्वती, गांव वाले हंसेंगे हम पे, कन्याओं को बुलाएंगे और परोसेंगे क्या? सरस्वती देवी ने दृढ़ आवाज में कहा, गजाधर, माता ने मुझे सपने में कहा था गुड़ चना भी प्रसाद होता है। हमारे पास गुड़ और चना है, वही देंगे कन्याओं को। कन्याएं माता का रूप है, माता प्रसाद ठुकराएंगी नहीं। राधा मुन्ना गांव में घूमकर कन्याओं को बुलाने लगे। बहुत सी कन्याएं हंस के बोली, हम तुम्हारे घर क्यों आए, वहाँ पकवान नहीं होंगे। लेकिन कुछ मासूम कन्याएं तैयार हो गई, ठीक है, हम आज आ जाएंगे, माता का नाम है, हम भूखे नहीं लौटेंगे। दोपहर को गजाधर की झोपड़ी में 9 छोटी छोटी कन्याएं आई। किसी ने लाल रिबन लगाया था, किसी ने नीली चुन्नी, किसी के हाथ में मिट्टी की गुड़िया थी। सरस्वती देवी ने उनके पैर धोए, आचमन कराया और उन्हें आसन पर बैठाया। फिर थाली में गुड़ और चना परोसा। गांव वाले दरवाजे पे खड़े होके हंस रहे थे। देखो गजाधर के घर का कन्या पूजन, सिर्फ गुड़ और चना। लेकिन कन्याएं खुशी से खा रही थी। सबसे छोटी कन्या ने सरस्वती देवी की ओर देखा और मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में इतना तेज था कि पूरा घर रोशनी से भर गया। जैसे ही कन्याएं भोजन कर रही थी, अचानक हवा का एक झोंका आया। दीपक की लौ तेज हो गई, झोपड़ी में दिव्य प्रकाश फैल गया। गुड़ और चने की थाली जादू की तरह बढ़ती चली गई। जितना देते उतना और भर जाता। गांव वाले हैरान रह गए। वो चिल्लाए, ये तो चमत्कार है, माता स्वयं इनकी झोपड़ी में आई है। सबकी आंखों में आंसू थे। गजाधर और सरस्वती देवी कन्याओं के चरणों में गिर पड़ी। सबसे छोटी कन्या ने मधुर स्वर में कहा, सरस्वती, गजाधर, आज से तुम्हारे घर में कभी दरिद्रता नहीं रहेगी। तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। और अचानक से 9 कन्याएं वहां से गायब हो गई। सिर्फ फूल और रोशनी बाकी रह गई। गांव के चौधरी, जो हमेशा ताना मारते थे, वो दौड़कर गजाधर के पैरों में गिर पड़े। भाई, हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया, लेकिन तुम तो सच्चे भक्त निकले। गांव भर में चर्चा फैल गई। गजाधर के घर माता स्वयं प्रकट हुई और उनके घर को अमृत बना दिया। लोगों ने गजाधर को इज्जत देना शुरू किया। गांव वाले मिलकर उनके घर अनाज, कपड़े और गाय ले आए। गजाधर ने कहा, ये सब माता की कृपा है, हमें घमंड नहीं करना, बल्कि औरों की मदद करनी है। सुबह का सूरज जैसे सोने की किरणों से गजाधर की झोपड़ी पे चमक रहा था। कल रात जो दिव्य आलोक घर में फैला था,
उसकी आभा अभी भी बची हुई थी। गजाधर की पत्नी सरस्वती देवी ने देखा कि उनका टूटा फूटा मिट्टी का चूल्हा अब चमक रहा है। भंडार घर जो हमेशा खाली रहता था, उसमें गेहूं, चावल, दाल और आटे से भरी बोरियां रखी हुई थी। ये देख के सरस्वती देवी के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, हे माँ, आपका आशीर्वाद हमारे घर में उतर आया है। हम आपके सेवक हैं। ये सब आपकी कृपा से हुआ है। बच्चे राधा और मुन्ना उछल पड़े। माँ, अब हम भूखे नहीं सोएंगे। अब हमें गांव में ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। सरस्वती देवी ने मुस्कुरा के कहा, नहीं बेटा, माता ने हमारी झोली भर दी है, लेकिन याद रखना, इस सुख का उपयोग हमें दूसरों की मदद करने के लिए भी करना है। उधर गांव भर में हल्ला मच गया। चौधरी, जो हमेशा गजाधर की गरीबी पे हंसता था, अपने पूरे परिवार के साथ आया और बोला, गजाधर भाई, हमें क्षमा कर दो। हम तुम्हारी सच्ची भक्ति को नहीं पहचान सके। माता ने तुम्हें अपने दर्शन दिए और हम अंधे बने रहे। गजाधर ने नम्रता से कहा, भाई, इसमें क्षमा मांगने की कोई बात नहीं है। माता की कृपा तो सब पर है। बस कोई मन से पुकारे तो वो सुन लेती है। गांव की औरतें भी सरस्वती देवी के पास आई और बोली, बहन, हमें सिखाओ कि कन्या पूजन का असली महत्व क्या है। हम तो केवल रस्म निभाते हैं, तुमने तो माता को साक्षात पाया है। सरस्वती देवी ने कहा, बहनों, कन्या पूजन का अर्थ केवल भोजन खिलाना नहीं है। इसका अर्थ है कन्या में माता का रूप देखना। यदि हम सच में कन्या का सम्मान करेंगे तो माता प्रसन्न होंगी। गजाधर ने गांव की चौपाल में सभी को इकट्ठा करके कहा, भाइयों और बहनों, माता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, लेकिन ये आशीर्वाद सिर्फ मेरे परिवार के लिए नहीं है, बल्कि पूरे गांव के लिए है। अब से मैं संकल्प करता हूँ कि हर नवरात्रि पे मैं 9 कन्याओं का पूजन करूँगा और गांव के हर गरीब परिवार की मदद करूँगा। गांव वाले तालियां बजाकर बोले, जय माता दी। धीरे धीरे गांव भर में एक परंपरा बन गई। अब नवरात्रि पर हर घर में केवल रस्म नहीं होती थी, बल्कि सच्चे मन से कन्या पूजन किया जाने लगा। गांव के बड़े बड़े ठाकुर और चौधरी भी अपनी कन्याओं को सम्मान देने लगे। गांव की छोटी बच्चियां, जिन्हें पहले सिर्फ खेल खिलौनों तक ही सीमित समझा जाता था, अब सम्मान के साथ पूजा में बुलाई जाती। लोग कहते, ये कन्या माता का स्वरूप है, इनका सम्मान ही हमारी पूजा है। गजाधर का परिवार अब पहले जैसा गरीब नहीं रहा। माता के आशीर्वाद से उनकी मेहनत रंग लाई। उनकी गायों से दूध मिलने लगा और गांव वाले भी उनकी मदद करने लगे। लेकिन गजाधर ने कभी भी घमंड नहीं किया। वो रोज सुबह उठ के माता को प्रणाम करता और कहता, हे माँ, ये सब आपकी ही कृपा है, हमें हमेशा विनम्र बनाए रखना। सरस्वती देवी भी बच्चों को सिखाती, राधा, मुन्ना, याद रखना, माता ने हमें इसलिए उठाया है ताकि हम गिरोह को संभाल सके। अगर हमने दूसरों की मदद नहीं की तो ये सब व्यर्थ हो जाएगा। गजाधर के परिवार से प्रेरित होकर गांव में अद्भुत परिवर्तन आने लगे। अब कोई गरीब भूखा नहीं सोता था। हर साल नवरात्रि में गांव के लोग मिलकर सामूहिक कन्या पूजन करते। गांव की बेटियों को पहले की तरह कमजोर नहीं समझा जाता था। अब उन्हें पढ़ने लिखने का हक दिया जाने लगा। चौधरी, जो पहले कन्या के जन्म पर दुखी होता था, अब खुशी से कहता था, मेरे घर माता आई है। गांव में ये कहावत फैल गई, जहाँ कन्या का सम्मान होता है वहाँ माता का वास होता है। लेकिन माता ये भी देखना चाहती थी कि गजाधर का परिवार इस समृद्धि में भी उतना ही विनम्र रहता है या नहीं। एक बार गांव में भीषण अकाल पड़ा। नदियाँ सूख गई, खेत बंजर हो गए और अनाज का संकट पैदा हो गया। गांव वाले गजाधर के पास आए और बोले, भाई गजाधर, तुम पर तो माता की कृपा है, हमें भी बचा लो। गजाधर ने बिना सोचे समझे अपना पूरा भंडार गांव के लोगों में बांट दिया। सरस्वती देवी ने कहा, गजाधर, अगर हमने सब बांट दिया तो हम क्या खाएंगे? गजाधर मुस्कुराए, सरस्वती, जब माता भूखे समय में हमारा पेट भर सकती है तो अभी भी हमारी रक्षा करेंगी। और हुआ भी वही। अगले ही दिन आसमान में काले बादल छा गए और बारिश होने लगी। सूखी धरती हरी हो गई और गांव में अकाल का संकट टल गया। गांव वाले चकित रह गए। ये सब गजाधर की सच्ची भक्ति का फल है। माता की कृपा से गजाधर ने अपने बच्चों को पढ़ाई की व्यवस्था की। राधा को पढ़ाई के साथ साथ संगीत में भी रुचि थी। वो भजन गाती तो पूरा गांव मंत्रमुग्ध हो जाता था। मुन्ना पढ़ाई में तेज निकला और उसने ठान लिया कि वो बड़ा होकर गांव के बच्चों को शिक्षा देगा।
गजाधर और सरस्वती ने बच्चों से कहा, बेटा ये सब माता की देन है, हमें इसे समाज की सेवा में लगाना है। धीरे धीरे गजाधर का परिवार पूरे गांव के लिए आदर्श बन गया। उनकी कथा सुनकर लोग कहते, भक्ति सच्ची हो तो गरीबी, भूख और ताने सब मिट जाते हैं। माता केवल सोने चांदी से नहीं बल्कि भक्ति और कन्या के सम्मान से प्रसन्न होती है। गांव की औरतें हर साल नवरात्रि में ये कथा गाने लगी। बच्चे भी खेलते खेलते जय माता दी बोलने लगे और हर किसी के दिल में ये विश्वास बैठ गया, अगर गजाधर जैसे गरीब इंसान को माता मिल सकती है तो हमें क्यों नहीं। बस सच्ची श्रद्धा चाहिए। नवरात्रि के समापन के बाद गजाधर हर दिन माता को याद करता और सोचता, माता ने हमें केवल दरिद्रता से उबारा नहीं है बल्कि हमें समाज की सेवा का दायित्व भी सौंपा है। अगर मेरी संतान भी इस मार्ग पर चले तो ये गांव ही नहीं पूरा जग बदल जाएगा। सरस्वती देवी अक्सर बच्चों को सिखाती, राधा मुन्ना याद रखना, माता की पूजा सिर्फ आरती और भोग लगाने से नहीं होती है। सच्ची पूजा है दूसरों के आंसू पोंछना, भूखे को भोजन देना और कन्या का सम्मान करना। बच्चे ये सब अपने दिल में उतार लेते। राधा अब किशोर हो चुकी थी। उसकी मधुर आवाज़ पूरे गांव में गूंजती थी। जब भी वो भजन गाती, जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। गांव की औरतें कहती थी, राधा की आवाज़ में माता का आशीर्वाद छलकता है। राधा का मन केवल संगीत में नहीं बल्कि सेवा में भी था। वो छोटी छोटी कन्याओं को घर बुलाती, उन्हें साफ सुथरे कपड़े पहनाती और पढ़ना लिखना सिखाती। वो कहती, तुम सब माता का रूप हो, अगर तुम पढ़ोगी तो समाज में उजाला होगा। उधर मुन्ना बड़ा होकर तेजस्वी और विद्वान बन गया। माता के चमत्कार को उसने अपने बचपन की आंखों से देखा था, इसीलिए उसके मन में अटूट विश्वास था। वो गांव के बच्चों को इकट्ठा करता और मिट्टी पर अक्षर लिखना सिखाता। गांव के लोग हंसते, गजाधर का बेटा मास्टर बनने चला है। लेकिन धीरे धीरे बच्चे सीखने लगे। मुन्ना उन्हें पढ़ाते हुए कहता था, ज्ञान भी माता का प्रसाद है। जैसे भोजन से पेट भरता है वैसे ही शिक्षा से जीवन संवरता है। गजाधर को अपने बेटे पे गर्व होता। वो कहते, बेटा तू दूसरों को रोशनी दे रहा है, यही सबसे बड़ा कन्या पूजन है। धीरे धीरे गजाधर का गांव पूरी तरीके से बदलने लगा। अब हर नवरात्रि पर 9 कन्याओं का पूजन सामूहिक रूप से होता था। औरतों को बराबरी का सम्मान मिलने लगा। बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई। गांव में हर कोई राधा और मुन्ना को आदर्श मानने लगा। चौधरी जो पहले कन्या के जन्म पर दुखी होता था, अब वो कहने लगा, मेरे घर बेटी हुई है, यानी माता स्वयं आई है। परंतु माता कभी अपने भक्तों को परीक्षा देना नहीं भूलती है। एक बार गांव में महामारी फैल गई, कई लोग बीमार पड़ गए, बच्चे तक भूख प्यास से करहाने लगे। गांव वाले डर गए और बोले, ये माता का प्रकोप है। गजाधर ने सबको शांत किया, नहीं भाइयों, माता अपने बच्चों को दुख देने नहीं आती है, ये हमारी परीक्षा है, हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। राधा ने बीमार औरतों को खाना खिलाया, मुन्ना ने दवाइयाँ बांटने का इंतजाम किया। गजाधर और सरस्वती खुद भूखे रहकर दूसरों का पेट भराते थे। धीरे धीरे गांव इस संकट से उबर गया। गांव वाले बोले, ये सब माता के आशीर्वाद और गजाधर परिवार की सेवा का फल है। इस घटना के बाद से गजाधर ने सोचा, माता का संदेश सिर्फ हमारे गांव तक क्यों सीमित रहे, इसे और गांव तक भी फैलाना चाहिए। उन्होंने पड़ोसी गांव में जाकर 9 कन्या पूजन की कथा सुनाना शुरू किया। राधा भजन गाती, मुन्ना बच्चों को शिक्षा का महत्व समझाता। धीरे धीरे उनके साथ और लोग जुड़ने लगे। पड़ोसी गांव में भी लोग कन्या का पूजन करने लगे। ये परंपरा अब केवल एक रस्म नहीं बल्कि समाज सुधार का आंदोलन बन गई थी। एक रात गजाधर ने सपने में देखा, माता स्वयं प्रकट हुई और बोली, गजाधर तूने मेरी कन्याओं का सम्मान किया, गरीबों को पेट भरा और शिक्षा का दीपक जलाया। तेरी ये कथा युगों युगों तक लोगों को प्रेरणा देती रहेगी। अब तेरे बच्चों का मार्ग मैं स्वयं संवारूंगी। गजाधर रो पड़े, हे माता, हमें हमेशा आपकी शरण में बनाए रखना। अब गजाधर का पूरा परिवार क्षेत्र में प्रसिद्ध हो चुका था। लोग कहते, जिस परिवार ने भूखे रहकर भी कन्याओं को गुड़ चना खिलाया था, वही परिवार आज माता का साक्षात स्वरूप बन गया है। राधा और मुन्ना की भक्ति, गजाधर और सरस्वती की सेवा और माता का आशीर्वाद, इन सब ने मिलकर गांव का रूप ही बदल दिया था। और ये संदेश हर किसी के दिल में बैठ गया।
कन्या पूजन केवल परंपरा नहीं बल्कि माता को पाने का सबसे सरल और सच्चा मार्ग है। नवरात्रि समाप्त हुई कई महीने हो चुके थे, लेकिन गजाधर के घर का प्रकाश जैसे पूरे गांव पर स्थायी रूप से छा गया था। हर कोई कहता गजाधर का घर अब माता का मंदिर है। एक दिन गजाधर चौपाल में खड़े हुए और बोले, भाइयों और बहनों, माता का संदेश केवल हमारे गांव तक सीमित नहीं रहना चाहिए। जब तक हर गांव की बेटी को सम्मान नहीं मिलेगा तब तक पूजा अधूरी रहेगी। गांव वाले बोले, ठीक कहा गजाधर, हमें भी पड़ोसी गांव में जाकर कन्या पूजन का महत्व बताना चाहिए। सबसे पहले गजाधर अपनी बेटी राधा और अपने बेटे मुन्ना को लेके पास के गांव कंचनपुर पहुंचे। वहां उन्होंने चौपाल में लोगों को बुला के अपनी कथा सुनाई। कैसे भूखे रहकर उन्होंने 9 कन्याओं को गुड़ चना खिलाया और माता स्वयं प्रकट हुई। लोग पहले हंसते रहे, सिर्फ गुड़ चने से माता प्रसन्न होती है। तभी राधा ने मधुर भजन गाना शुरू किया। उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि गांव वाले भाव विभोर हो गए। मुन्ना ने बच्चों को मिट्टी पर अक्षर लिखना सिखाया और कहा, माता तभी प्रसन्न होगी जब हम बेटियों को शिक्षा देंगे। उस गांव में भी कन्या पूजन की परंपरा शुरू हो गई। धीरे धीरे गजाधर और उसका परिवार कई गांव में जाने लगे। हर जगह लोग उनकी कथा सुन के प्रेरित होते। जहां पहले बेटियों को बोझ समझा जाता था, वहीं अब लोग कहते, बेटी घर में आई है यानी माता पधारी है। गांव में कन्या पूजन सामूहिक रूप से होने लगा। लोग गरीब कन्याओं को भोजन, वस्त्र और शिक्षा देने लगे। लेकिन हर जगह लोग तुरंत नहीं बदले। कुछ गांव में बड़े जमींदारों ने ताना मारा, गजाधर, तुम अपनी गरीबी की कहानी सुना सुनाकर हमें भावुक करना चाहते हो। कन्या पूजन से गरीबी दूर होती तो कब का देश बदल गया होता। गजाधर ने शांति से उत्तर दिया, भाइयों, कन्या पूजन कोई जादू नहीं बल्कि माता का आशीर्वाद पाने का मार्ग है। बस जब हम बेटियों का सम्मान करेंगे तभी समाज में समृद्धि आएगी। धीरे धीरे विरोध करने वाले लोगों ने भी माना, जहाँ कन्या का जन्म होता है वहीं माता का निवास होता है। राधा अब बड़ी हो चुकी थी। उसकी आवाज़ इतनी मधुर थी कि आसपास के गांव वाले उसे बुलाते और कहते, बेटी एक बार माता का भजन सुना दो। जब वो गाती, जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तो वहाँ बैठे लोग रो पड़ते। कई बार भजन सुनते सुनते लोगों के दिल बदल जाते। वो कहते, आज से हम कन्याओं का अपमान कभी नहीं करेंगे। मुन्ना ने अपनी मेहनत से गांव में एक छोटा सा गुरुकुल खोला। वहाँ वो सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा देता, खासकर कन्याओं को। लोग पूछते, बेटा इतना सब तुम अकेले कैसे कर लेते हो। मुन्ना मुस्कुरा के कहता, माता ने मुझे ज्ञान दिया है, इसे बांटना ही मेरी पूजा है। धीरे धीरे गुरुकुल इतना प्रसिद्ध हो गया कि दूर दूर से लोग अपनी बेटियों को पढ़ाने लाने लगे। एक बार गांव में भयानक तूफान आया, फसलें नष्ट हो गई, घर गिर गए। लोग डर के मारे मंदिरों में भागे और माता को पुकारने लगे। गजाधर ने सभी को इकट्ठा करके कहा, भाइयों, माता केवल मंदिरों में नहीं, हर कन्या में है। अगर हम इन बच्चियों को सुरक्षित रखेंगे तो माता हमें भी बचाएंगी। उन्होंने सबको मिलकर झोपड़ियों में बच्चों और कन्याओं को सुरक्षित रखने का आदेश दिया। सारी रात तूफान चला, लेकिन गांव में किसी की जान नहीं गई। लोगों ने कहा, ये सब माता का ही आशीर्वाद है जो गजाधर परिवार के माध्यम से हमें मिला है। अब गजाधर का परिवार केवल गांव ही नहीं, पूरे इलाके में माता का दूत बन चुका था। उनकी कथा सुनकर लोग कन्या पूजन करने लगे, बेटियों को पढ़ाने लगे और समाज में समानता का भावना फैलने लगी। गजाधर हमेशा कहता, भक्तजनों, माता को पाने का सबसे सरल मार्ग यही है। कन्या में माता का स्वरूप देखो और उसका सम्मान करो। और इस तरह कन्या पूजन का संदेश गांव से निकलकर प्रदेशों तक फैल गया। गजाधर अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसके हृदय में माता का संदेश फैलाने का उत्साह अभी भी भरा हुआ था। एक दिन उन्होंने अपने बेटे मुन्ना और अपनी बेटी राधा से कहा, बेटा बेटी, हमने गांव-गांव जाकर माता का संदेश फैलाया है। अब समय है कि हम बड़े नगरों की ओर चले, जहां लोग धन और अहंकार में डूबे हैं। वहां कन्या पूजन का महत्व समझाना और भी जरूरी है। मुन्ना बोला, बाबा हम तैयार हैं, जहां भी माता का संदेश ले जाना होगा हम चलेंगे। राधा ने भी कहा, मैं माता के भजन जरूर गाऊंगी ताकि नगरवासी भी भक्ति में डूब जाए। वे लोग पास के बड़े नगर सिंहपुर पहुँचे। वहाँ के लोग बड़े ही वैभवशाली थे, ऊंची हवेलियाँ, बड़े बड़े बाजार, लेकिन उनके दिल में कन्याओं के लिए
अमीर लोग कन्याओं को बोझ मानते थे और गरीब कन्याएं भूख से तड़पती थी। गजाधर ने नगर के चौक में सभा की और ऊंची आवाज में कहा, हे नगरवासियों, माता का आशीर्वाद पाना है तो कन्या पूजन करो। कन्या में ही माता का स्वरूप है। लोग हंसने लगे। ये गांव का बूढ़ा हमें ज्ञान सिखाने आया है। यहाँ हम सोने चांदी चढ़ाते हैं, मंदिर में माता को भला और क्या चाहिए। गजाधर ने शांत स्वर में कहा, सोने चांदी से माता नहीं मिलती है। माता को पाने का मार्ग है भूखी कन्या को भोजन कराना, अनपढ़ कन्या को शिक्षा देना और उनकी रक्षा करना। जब नगरवासी उपहास करने लगे तभी राधा ने भजन गाना शुरू कर दिया। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। उसकी आवाज़ सुनते ही पूरा चौक सन्नाटे में डूब गया। लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। अचानक हवा में मंद सुगंध फैल गई और मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठी। नगर के लोग दंग रह गए और बोले, ये कोई साधारण भजन नहीं है, इसमें माता की कृपा है। सिंहपुर के राजा विक्रमार्जुन सिंह को अब ये समाचार मिला कि एक गरीब परिवार माता का संदेश फैला रहा है और नगर के लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो उन्होंने गजाधर को दरबार में बुलाया। राजा ने गजाधर से कहा, तुम्हारी बातें सुनी है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता कि केवल कन्या पूजन से माता प्रसन्न हो सकती है। मैंने तो स्वर्ण और रतन चढ़ाए हैं, फिर भी राज्य में शांति नहीं है। गजाधर ने विनम्रता से कहा, राजन, माता धन से नहीं भाव से प्रसन्न होती है। अगर आप सच्चे मन से कन्या पूजन करेंगे तो राज्य में सुख शांति लौट आएगी। राजा ने परखने के लिए कहा, ठीक है, कल दरबार में 9 कन्याओं को बुलाया जाएगा। अगर माता का चमत्कार दिखा तो मैं इस परंपरा को पूरे राज्य में लागू करूंगा। अगले दिन दरबार में 9 गरीब कन्याएं लाई गई। गजाधर ने उन्हें प्रेम से आसन पर बैठाया। मुन्ना ने उनके पैर धोए, राधा ने भजन गाए और राजा ने अपने हाथों से उन्हें भोजन कराया। जैसे ही कन्याओं ने पहला ग्रास खाया, दरबार में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। हर कन्या का चेहरा चमकने लगा और उनमें माता के 9 रूपों की झलक दिखाई दी। राजा विक्रमार्जुन सिंह नतमस्तक हो गए और बोले, माता, आज मैंने समझा कि असली पूजा कन्या पूजन ही है। अब से मेरे राज्य में हर घर कन्या पूजन करेगा। राजा ने आदेश निकाला, हर नवरात्रि पर 9 कन्याओं का पूजन अनिवार्य होगा। बेटियों को पढ़ाई का अधिकार मिलेगा। किसी कन्या का अपमान करने वाले को दंड मिलेगा। राज्य में ये आदेश सुनकर लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। गजाधर परिवार का नाम हर गली में गूंजने लगा। लेकिन जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधकार भी सिर उठाता है। राज्य के कुछ दरबारी इस बदलाव से खुश नहीं थे। वो सोचते थे कि अगर कन्याओं को इतना सम्मान होगा तो हमारा क्या होगा। लोग अब हमें नहीं, इन गरीबों को। उन्होंने षड्यंत्र रचा और राजा से कहा, महाराज, ये गजाधर कोई साधु नहीं बल्कि चालाक है। ये आपके राज्य पर अपना प्रभाव जमाना चाहता है। राजा ने कुछ क्षण सोचा, लेकिन फिर गजाधर को बुला के बोले, गजाधर, लोग तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे संदेह हो रहा है। गजाधर मुस्कुराए और बोले, राजन, माता के भक्त को कोई छल की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको संदेह है तो कन्या पूजन का निर्णय जनता पे छोड़ दीजिए। अगर जनता इसे छोड़ दे तो मैं स्वयं यहाँ से चला जाऊँगा। राजा ने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अगले दिन नगर के चौक में बड़ी सभा बुलाई गई। राजा ने जनता से पूछा, क्या तुम कन्या पूजन की परंपरा अपनाना चाहते हो या इसे समाप्त करना चाहते हो। जनता एक स्वर में चिल्लाई, हम कन्या पूजन अपनाएंगे, यही हमारी माता की आराधना है। राजा ने आंखों में आंसू भर के गजाधर को गले लगा लिया और कहा, भक्त गजाधर, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी है। तुम सच में माता के सच्चे दूत हो। अब गजाधर परिवार का नाम केवल गांव में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में गूंज रहा था। जहां पहले कन्याओं का अपमान होता था वही अब उन्हें देवी स्वरूप मान के पूजा जाने लगा था। गजाधर कहते, भाइयों बहनों, याद रखो, कन्या पूजन केवल एक रस्म नहीं बल्कि ये मानवता की सबसे बड़ी साधना है और माता की कृपा से राज्य में सुख शांति और समृद्धि फैलने लगी। राजा विक्रमार्जुन सिंह के राज्य में जब कन्या पूजन की परंपरा फैलने लगी तो गजाधर ने गहरी सांस लेके कहा, हे माता, आपने जो कार्य मुझे सौंपा है वो केवल एक राज्य तक सीमित नहीं होना चाहिए। जब तक पूरे देश में कन्याओं को माता का स्वरूप मान के पूजा नहीं जाएगा तब तक ये यज्ञ अधूरा है। मुन्ना और राधा ने एक स्वर में उत्तर दिया,
बाबा हम आपके साथ हैं, चाहे हमें कितनी भी दूर क्यों न जाना पड़े, माता का संदेश हम सब हर जगह पहुंचाएंगे। गजाधर परिवार ने उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम चारों दिशाओं की यात्रा शुरू की। उनका कारवां बड़ा नहीं था, लेकिन उनके शब्दों और भक्ति में इतनी ताकत थी कि लोग स्वयं जुड़ते चले जाते। राधा भजन गाती, मुन्ना बच्चों को शिक्षा देता और गजाधर कन्या पूजन की महिमा सुनाते। सबसे पहले वो गंगा किनारे बसे नगरों में पहुँचे। वहाँ के पंडितों ने पूछा, गजाधर जी हम तो रोज गंगा स्नान करते हैं, यज्ञ करते हैं, क्या ये पर्याप्त नहीं है? गजाधर ने उत्तर दिया, यज्ञ का फल तभी है जब कन्या को सम्मान मिले। गंगा माता भी तो स्त्री स्वरूप है। जब हम धरती की बेटी को नहीं मानते तो गंगा स्नान किस काम का? पंडित लोग सोच में पड़ गए और कन्या पूजन की परंपरा अपनाने लगे। फिर गजाधर परिवार दक्षिण पहुंचा। वहां के लोग भव्य मंदिर बनाते थे, लेकिन कन्याओं को शिक्षा नहीं देते थे। मुन्ना ने वहां के बच्चों को अक्षर लिखना सिखाया और कहा, माता सरस्वती का वास ज्ञान में है। जब कन्या को उन्होंने कन्या शिक्षा पर ध्यान देना शुरू किया। पश्चिम के रेगिस्तानी इलाकों में कन्याओं को घर से बाहर निकलने तक की अनुमति नहीं थी। गजाधर ने सभा करके कहा, भाइयों माता ने बेटियों को पंख दिए हैं, उन्हें उड़ने दो। अगर तुमने उन्हें बांध दिया तो समाज कभी प्रगति नहीं करेगा। कुछ लोग विरोध करने लगे, लेकिन जब राधा ने भजन गाए और कन्याओं ने मंच पर आकर अपनी इच्छाएं बताई तो लोगों की आंखें खुल गई। धीरे धीरे वहाँ भी परिवर्तन होने लगा। पूर्वी प्रदेश में लोग शक्ति की पूजा तो करते थे, लेकिन गरीब कन्याओं को अपमानित करते थे। गजाधर ने कहा, जिस कन्या को तुम मंदिर में नहीं आने देते उसी में माता काली और माता दुर्गा का रूप है। एक दिन वहाँ एक घटना घटी। जब कन्या पूजन हो रहा था, अचानक मंदिर में स्थापित मूर्ति से प्रकाश निकला और सीधा उन कन्याओं पर पड़ गया। लोगों ने देखा, हर कन्या देवी स्वरूप में बदल गई। पूरा गांव माता के जयकारों से गूंज उठा। धीरे धीरे गजाधर परिवार की कथा पूरे देश में फैल गई। गांव गांव कन्या पूजन होने लगा। हर नवरात्रि पर लोग सामूहिक भंडारे और कन्या पूजन करते। गरीब कन्याओं को पढ़ाई और दहेज मुक्त विवाह का अधिकार मिलने लगा। समाज में ये कहावत फैल गई, बेटी का मान देश का सम्मान। देश के बड़े बड़े विद्वान और साधु भी गजाधर के साथ जुड़ने लगे। वो कहते, गजाधर ने जो परंपरा शुरू की है ये केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक क्रांति है। विद्वानों ने ग्रंथ लिखे, कवियों ने कविताएं लिखी और गायकों ने भजन गाए। हर जगह एक ही ध्वनि गूंजने लगी, कन्या में ही माता का स्वरूप है, कन्या ही शक्ति है। गजाधर अब बहुत वृद्ध हो चुके थे। एक रात उन्होंने अपने परिवार से कहा, बेटा बेटी मैं जानता हूँ मेरी सांसें गिनती की रह गई है, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरा संदेश अब अमर हो चुका है। जब तक कन्या पूजन होगा तब तक मेरा जीवन सार्थक रहेगा। राधा और मुन्ना रोने लगे। गजाधर ने उनके सिर पे हाथ रख के अपना आशीर्वाद दिया और बोले, माता तुम्हें आगे बढ़ाएंगी। ये आंदोलन अब केवल मेरा नहीं बल्कि पूरे देश का है। गजाधर ने अंतिम बार माता को पुकारा। अचानक उनके कक्ष में दिव्य प्रकाश फैला और माता स्वयं प्रकट हुई। उन्होंने कहा, भक्त गजाधर तुमने जो कार्य किया है वो युगों युगों तक याद रहेगा। तुम्हारा नाम कन्या पूजन की परंपरा के साथ अमर हो जाएगा। गजाधर ने माता के चरणों में शीश झुकाया और उसी रात शांत होकर लीला समाप्त की। गजाधर के जाने के बाद भी उनका परिवार और शिष्य देश भर में कन्या पूजन का संदेश फैलाते रहे। गांव गांव, नगर नगर लोग कहते थे, गजाधर भक्ति का प्रतीक थे जिन्होंने हमें कन्या में माता का स्वरूप दिखाया था। आज भी नवरात्रि में जब 9 कन्याओं का पूजन होता है तो गजाधर की कथा याद की जाती है और लोग कहते हैं ये केवल पूजा नहीं बल्कि समाज का सम्मान है। गजाधर अब इस धरती पर नहीं रहे थे, लेकिन उनके कार्य और उपदेश हर गांव, हर नगर में गूंज रहे थे। जहाँ भी लोग कन्या पूजन करते थे वहाँ ये वाक्य जरूर बोला जाता था, ये परंपरा भक्त गजाधर ने जीवित की थी। राधा और मुन्ना अब पूरे आंदोलन के केंद्र बन चुके थे। लोग उन्हें देख के कहते थे, ये गजाधर के ही बच्चे हैं, माता का सच्चा आशीर्वाद। राजा विक्रमार्जुन सिंह ने गजाधर की स्मृति में एक विशाल मंदिर और एक स्मारक बनवाया। उसके शिलालेख पर लिखा गया, ये मंदिर उस भक्त की स्मृति में है जिसने कन्या में माता का स्वरूप देखा। मंदिर केवल पूजा का स्थल नहीं था बल्कि वहाँ एक गुरुकुल और अनाथ कन्याओं का आश्रम गृह भी बनाया गया।
जहाँ पहले कन्याएं बोझ समझी जाती थी, अब वही कन्याएं समाज की धरोहर माने जाने लगी। राधा ने अपना पूरा जीवन माता के भजन गाने और कन्याओं को आत्मविश्वास देने में लगा दिया था। वो जब मंच पर खड़ी होकर गाती थी, माता रानी आई है, सुख शांति लाई है, तो हजारों लोग भक्ति में झूम उठते थे। लोग कहते थे, जब राधा गाती है तो ऐसा लगता है जैसे माता स्वयं हमसे बात कर रही हो। राधा ने कई कन्या आश्रम भी खोले, जहाँ बच्चियाँ शिक्षा और कला सीखती। मुन्ना ने गजाधर की तरह गांव-गांव घूमना जारी रखा। वो केवल प्रवचन नहीं करता था, बल्कि खुद उदाहरण प्रस्तुत करता था। जहाँ भूखी कन्या मिलती, वहाँ वो खुद भोजन खिलाता। जहाँ अनपढ़ बच्चियाँ होती, उन्हें शिक्षा देता। जहाँ कन्या के विवाह में कठिनाई होती, वो वहाँ स्वयं आगे बढ़ के मदद करता था। मुन्ना ने अपने जीवन का नारा बना लिया था, कन्या की मुस्कान ही मेरी पूजा है। धीरे धीरे गजाधर की कथा लोक गीतों में गाई जाने लगी। बुजुर्ग महिलाएं झूलों पर बैठ के कहानियाँ सुनाती। बेटा, जब जब गजाधर की कथा सुनी जाती है, माता वही आशीर्वाद बरसाती है। बच्चे खेलते खेलते गाते, गजाधर बाबा अमर रहे, कन्या पूजन घर घर रहे। इस तरह से उनकी स्मृति पीढ़ियों के खून में घुल गई थी। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, कुछ लोग फिर से पुरानी आदतों में लौटने लगे। कुछ स्थानों पे कन्याओं को सम्मान नहीं मिलता था। ये देख के राधा और मुन्ना चिंतित हुए। मुन्ना ने सभा बुलाई और कहा, भाइयों बहनों, माता की कृपा तभी बनी रहेगी जब हम गजाधर के संदेश को जीवित रखेंगे। यदि हम कन्या का अपमान करेंगे तो माता का आशीर्वाद हमसे छिन जाएगा। लोग जागे और फिर से कन्या पूजन की लौ जल उठी। और एक बार गांव में अकाल पड़ा, फसलें सूख गई, लोग भूख से परेशान हो गए। तभी मुन्ना ने 9 कन्याओं का पूजन किया और उन्हें गुड़ चना खिलाया। जैसे ही कन्याओं ने भोजन किया, आकाश में बादल घिर आए और झमाझम बारिश होने लगी। लोग नतमस्तक हो गए और बोले, ये गजाधर की परंपरा और माता का ही चमत्कार है, जिसने हमें बचा लिया। अब गजाधर की कथा केवल भजन कीर्तन तक सीमित नहीं रही। कवि, नाटककार और कथावाचक इस पर आधारित रचनाएं करने लगे। जहाँ भी पात्र का आयोजन होता, वहाँ गजाधर की कथा सुनाई जाती। लोग कहते, अगर इस कथा को अधूरा छोड़ दिया जाए तो मनोकामना अधूरी रह जाती है। इसीलिए हर गांव में कथा पूरी सुनना अनिवार्य बना। इस प्रकार गजाधर की स्मृति और उनके परिवार के कार्यों ने कन्या पूजन को केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि सामाजिक क्रांति बना दिया। आज भी लोग कहते हैं, गजाधर के बिना नवरात्रि अधूरी है। गजाधर ने भले ही शरीर छोड़ा हो, लेकिन उनकी आत्मा हर कन्या के साथ जीवित है। गजाधर के जाने के बाद पूरे देश में उनकी स्मृति जीवित रही। हर नवरात्रि पर लोग कथा सुनकर कहते, अगर गजाधर ने अपनी भूख सहकर 9 कन्याओं को भोजन ना कराया होता, तो आज समाज कन्या पूजन का महत्व कभी न जान पाता। राधा और मुन्ना ने ये सुनिश्चित किया था कि गजाधर का संदेश आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचे। धीरे धीरे नवरात्रि केवल पूजा पाठ का पर्व नहीं रहा, बल्कि कन्या पूजन का राष्ट्रीय उत्सव बन गया था। हर राज्य में सामूहिक भंडारे, कन्याओं को वस्त्र और शिक्षा देना, उनके विवाह में सहयोग करना, ये सब परंपरा बन गई थी। ये देख के लोग कहते, गजाधर का सपना अब सच हो चुका है। हर घर माता का मंदिर बन गया। कथा आगे बढ़ी और हर गली मोहल्ले में ये शिक्षा दी जाने लगी कि जहाँ कन्या का सम्मान होगा, वहाँ लक्ष्मी का वास होगा। जहाँ कन्या को शिक्षा मिलेगी, वहाँ सरस्वती का वास होगा। जहाँ कन्या की रक्षा होगी, वहाँ दुर्गा का वास होगा। इस तरह समाज ने ये स्वीकार किया कि कन्या केवल बेटी नहीं, बल्कि दिव्य शक्ति का रूप है। एक नगर में कुछ लोग कन्या पूजन का मजाक उड़ाते थे। वो कहते, क्या गुड़ चना खिलाने से माता प्रसन्न हो जाती है? ये सब अंधविश्वास है। तभी उसी नगर में भयंकर महामारी फैल गई। लोग परेशान हुए। तब मुन्ना ने वहाँ पे 9 कन्याओं को बुला के पूजन किया। जैसे ही कन्याओं ने भोजन किया, महामारी थम गई। लोगों ने सिर झुका के कहा, आज हमने समझा कि ये अंधविश्वास नहीं, बल्कि माता का साक्षात आशीर्वाद है। लोग मानते हैं कि गजाधर की आत्मा आज भी हर कन्या पूजन में उपस्थित होती है। जब कोई भूखी कन्या को भोजन कराता है, तो गजाधर की आत्मा प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। जब कोई अनपढ़ कन्या को शिक्षा दिलाता है, तो गजाधर मुस्कुराते हुए कहते हैं, यही असली नवरात्रि है। नवरात्रि का पहला दिन आया। गांव के सभी अमीर लोग बड़े धूमधाम से पूजा करने लगे। ढोल, नगाड़े, पंडाल, सजावट, सब कुछ हुआ। शिवराम के पास पूजा के लिए ना नारियल था, ना फूल थे। सिर्फ 2 पैसे की गुड़ की रली
और थोड़ा सा चना। गांव वाले हंसकर बोले, अरे शिवराम, तेरी इतनी गरीबी है, क्या माता तुझे देख भी पाएंगी? लेकिन शिवराम ने मुस्कुरा के उत्तर दिया, माता सोने चांदी से प्रसन्न नहीं होती, माता तो भाव से प्रसन्न होती है। नवरात्रि के 8वें दिन शिवराम ने अपनी पत्नी से कहा, ललिता, आज हम 9 कन्याओं को पूजेंगे। चाहे हमारे घर में दाल चावल ना हो, लेकिन कन्याओं को भूखा नहीं लौटाएंगे। ललिता बोली, लेकिन घर में आटा बस 2 रोटियों भर का है। शिवराम ने कहा, तो क्या हुआ, हम रोटियों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे, माता प्रसन्न होगी। इतना कहकर उसने गांव की गलियों से 9 छोटी छोटी कन्याओं को बुलाया। वो कन्याएं फटे पुराने कपड़ों में थीं, जैसे कि किसी कोने में भूखी बैठी हो। जैसे ही शिवराम ने 9 कन्याओं के पांव धोए, उन पर रोली और हल्दी का टीका लगाया और प्रेम से रोटियों के टुकड़े और गुड़ चना परोसा, वैसे ही चमत्कार हुआ। थाली में रखा खाना खत्म नहीं हो रहा था। जितना शिवराम निकालता उतना ही भोजन थाली में भर जाता था। गांव वाले ये देख के दंग रह गए। उन्होंने कहा, ये तो असंभव है। लेकिन ललिता ने नम आंखों से कहा, नहीं, ये असंभव नहीं है, ये माता रानी की कृपा है, जो सच्चे भाव से कन्या पूजन करने वालों पर हमेशा बरसती है। भोजन के बाद 9 कन्याएं मुस्कुराई और अचानक उनका रूप बदल गया। कोई शैलपुत्री बनी, कोई ब्रह्मचारिणी, कोई कात्यायनी, तो कोई सिद्धिदात्री। शिवराम और ललिता स्तब्ध रह गई। कन्याएं बोली, शिवराम, आज तूने हमें भाव से पूजकर सिद्ध कर दिया कि माता रानी सोने चांदी नहीं बल्कि भक्ति की भूखी है। तेरा ये पूजन व्यर्थ नहीं जाएगा। तेरे घर में अब कभी अन्न का अभाव नहीं होगा। इतना कहकर कन्याएं ओझल हो गई। उस दिन के बाद से शिवराम के जीवन में परिवर्तन आ गया। जिस लकड़ी को वो काटता, उससे 2 गुना पैसा मिलने लगा। उसके घर में खुशहाली आने लगी। गांव वाले जो उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसके चरण छूकर आशीर्वाद मांगने लगे। वो कहते, शिवराम, हमें माफ़ कर दो, हमने तुझे गरीब समझकर अपमान किया था, पर तू तो माता का सच्चा भक्त निकला है। शिवराम ने कहा, भाइयों, किसी का मजाक मत उड़ाओ, माता हर दिल में बसती है। और याद रखो कि 9 कन्याओं का पूजन करना सबसे बड़ा पुण्य है। अब सतपुरा गांव में हर घर कन्या पूजन करने लगा। अमीर भी गरीब भी कन्याओं को भरपेट भोजन, नए वस्त्र और आशीर्वाद देने की परंपरा शुरू हो गई। ललिता ने अपने बच्चों को हमेशा यही शिक्षा दी थी कि बेटा, कभी किसी कन्या को छोटा मत समझना। हर कन्या में माता दुर्गा का वास होता है। कमला और राजू बड़े होकर समाज में कन्याओं की सेवा करने लगे। उन्होंने गरीब कन्याओं के लिए स्कूल बनवाया ताकि हर बेटी पढ़ सके और आत्मनिर्भर बन सके। सतपुरा और करौली के बीच बसा था भीलपुर। ये गांव थोड़ा पिछड़ा हुआ था। लोग गरीब तो थे, पर उनमें एक बुरी आदत थी कि कन्या का अनादर करना। अक्सर बेटी पैदा होते ही वो उदास हो जाते थे। गांव में एक बुजुर्ग रहते थे जिनका नाम था हरिदास। हरिदास की आंखें कमज़ोर थी, लेकिन मन में एक गहरा विश्वास था। वो कहते, बेटियों में ही माता का वास है। जिस दिन तुम लोग बेटियों को माता मानोगे, उस दिन तुम्हारा गांव समृद्ध हो जाएगा। लोग हंसते और कहते, हरिदास, मन की बातें हैं, पेट खाली है, धन नहीं है, माता हमें कहाँ देखेंगी। हरिदास बाबा रोज नवरात्रि में व्रत रखते। उनकी एक इच्छा थी, गांव में कन्या पूजन की परंपरा शुरू हो, लेकिन लोग उनकी बातों को नज़रअंदाज कर देते। फिर भी बाबा हार नहीं मानते और कहते, एक दिन आएगा जब माता स्वयं तुम्हें कन्या के रूप में शिक्षा देंगी। 1 वर्ष भीलपुर में भयंकर अकाल पड़ा। खेत सूख गए, कुएं सूख गए, लोग भूख से बेहाल हो गए। तभी नवरात्रि का पर्व आया। गांव वाले निराश थे कि इस बार तो पूजा पाठ भी नहीं हो पाएगा। लेकिन हरिदास बाबा ने कहा, ये अकाल माता की परीक्षा है। अगर हम 9 कन्याओं को प्रेम से भोजन कराएंगे तो माता स्वयं बरसेंगी। नवरात्रि के 8वें दिन हरिदास बाबा ने गांव के लोगों से कहा, आओ हम सब मिलकर 9 कन्याओं को खोजें। गांव के लोग बोले, बाबा, गांव में तो खाने को अनाज नहीं है, कन्याओं को क्या खिलाएंगे। बाबा ने मुस्कुरा के कहा, जो भी पास है वही पर्याप्त है। माता भाव देखती है, भोग नहीं। सबने मिलकर थोड़ा थोड़ा अनाज इकट्ठा किया। किसी ने 1 मुट्ठी चना दिया, किसी ने थोड़ा आटा, किसी ने बस गुड़ का टुकड़ा। इन सबको मिलाकर बाबा ने कन्याओं के लिए प्रसाद बनाया। फिर चमत्कार हुआ। गांव में अचानक 9 छोटी कन्याएं प्रकट हुई। वो बेहद सुंदर थी और उनके चेहरे पर तेज ऐसा था कि कोई सीधे देख न पाए। हरिदास बाबा ने 9 कन्याओं का विधिवत पूजन किया।
गांव के लोग भी आश्चर्य से देख रहे थे। जैसे ही कन्याओं ने भोजन किया, अचानक आसमान में काले बादल घिर आए। धीरे धीरे बारिश शुरू हो गई। सूखी धरती हरी हो गई। खेतों में पानी भर गया। कुएं लबालब हो गए। गांव वाले दौड़कर बाबा के चरणों में गिर पड़े। वो बोले, बाबा हमें क्षमा करें। आज हमने समझा कि कन्या ही माता का स्वरूप है। हम अब कभी उनका अनादर नहीं करेंगे। वो 9 कन्याएं मुस्कुराई और बोली, याद रखो, कन्या पूजन केवल अनुष्ठान नहीं है, ये सेवा है। जब भी किसी बेटी को सम्मान दोगे, वहाँ माता स्वयं प्रकट होंगी। इतना कहकर कन्याएं आकाश में विलीन हो गई। उस दिन के बाद से भीलपुर बदल गया। जहाँ पहले बेटियों को बोझ समझा जाता था, अब वही उनके जन्म पर उत्सव मनाया जाने लगा। लोग कन्याओं को शिक्षा देने लगे। उनका विवाह धूमधाम से करने लगे। हरिदास बाबा ने मुस्कुरा के कहा, आज मेरा सपना पूरा हो गया है। माता ने इस गांव को कन्या के रूप में नई दिशा दी है। भीलपुर की घटना पूरे क्षेत्र में फैल गई। लोग कहने लगे, जिस गांव में बेटियों का सम्मान होता है, वहां कभी अकाल नहीं पड़ता है। वहां सुख, शांति और समृद्धि स्वयं चली आती है। धीरे धीरे ये परंपरा दूर दूर तक फैल गई और कन्या पूजन समाज का सबसे बड़ा त्योहार बन गया। भीलपुर और सतपुरा के पास एक नगर था, आनंदपुर। ये नगर व्यापारियों और अमीर घरानों से भरा हुआ था, लेकिन वहाँ की एक बुरी आदत थी, दिखावा। लोग भव्य पंडाल सजाते, सोने चांदी के बर्तन रखते, ढोल नगाड़े बजाते, लेकिन गरीब कन्याओं को अपने दरवाजे से भगा देते थे। वो कहते थे, हम मंदिरों में माता की आरती करेंगे, यही काफ़ी है। गली की कन्याओं को खिलाने से क्या होगा। आनंदपुर में एक गरीब विधवा रहती थी, जानकी। उसकी एक छोटी बेटी थी, सुहानी। जानकी बहुत गरीब थी, लेकिन माता में गहरा विश्वास रखती थी। नवरात्रि का समय आया। नगर के अमीर घराने धूमधाम से पूजा करने लगे। जानकी ने भी मन ही मन संकल्प लिया, मैं भले ही गरीब हूँ, पर 9 कन्याओं को अवश्य पूजूंगी। जानकी के पास ना सोना था, ना चांदी थी। बस उसने आटे की मोटी रोटियां बनाई और गुड़ चना रखा। फिर वो गली की 9 कन्याओं को बुलाकर बोली, बेटियों आओ, तुम में ही माता का वास है। कन्याएं आई। जानकी ने उनके पांव धोए, टीका लगाया और रोटियां परोसी। कन्याओं ने प्रसन्न होकर भोजन किया और जाते समय कहा, माता चिंता मत करना, आज से तुम्हारे घर में सुख की कभी कमी नहीं होगी। उसी रात नगर के अमीर लोगों के घरों में अजीब घटनाएं होने लगी। कहीं सोने के बर्तन गायब हो गए, कहीं पूजा की थाली खाली हो गई, कहीं आरती का दीपक बुझ गया। लोग भयभीत हो गए। उन्होंने पुकारा, हे माता, हमने क्या अपराध किया है। तभी आकाशवाणी हुई, तुमने दिखावे की पूजा की, लेकिन कन्या को सम्मान नहीं दिया। जानकी जैसी विधवा ने सच्चे भाव से पूजन किया है। जाओ, उससे सीखो कि असली नवरात्रि क्या होती है। अगली सुबह सब अमीर व्यापारी जानकी के दरवाजे पे पहुँचे। उन्होंने उसके चरण में गिर के कहा, बहन हमें क्षमा करो, हमने माता को सोने चांदी में खोजा, पर तुमने माता को कन्या में पहचान लिया। अब से हम भी कन्या पूजन करेंगे। उस दिन से आनंदपुर नगर की परंपरा बदल गई। हर अमीर गरीब एक साथ बैठ के कन्या पूजन करने लगा। अब किसी गली में भूखी कन्या ना रहती। जानकी की बेटी सुहानी बड़ी होकर पढ़ी लिखी और समाज में कन्याओं के लिए विद्यालय खोला। उस विद्यालय का नाम रखा गया माता दुर्गा कन्या आश्रम, पूर्ण विराम। वहाँ हर गरीब बेटी को शिक्षा मिलती, भोजन मिलता और जीवन जीने की कला सिखाई जाती। लोग कहते थे, ये जानकी की आस्था और कन्या पूजन का ही फल है, जिसमें पूरे नगर को बदल दिया है। सतपुड़ा, भीलपुर और आनंदपुर की घटनाओं के बाद अब कथा पहुंचती है एक बड़े नगर सिद्धपुर। सिद्धपुर विद्वानों और व्यापारियों का नगर था। यहाँ मंदिरों की भरमार थी, परंतु समाज में एक कमी थी, कन्या की शिक्षा और सम्मान। लोग मंदिरों में चांदी और सोने के दीप जलाते, परंतु कन्याओं को पढ़ने से रोकते थे। वो कहते थे कि कन्या का काम बस घर संभालना है, शिक्षा और अधिकार सिर्फ पुत्रों के लिए है। सिद्धपुर में एक गरीब किसान की बेटी थी, अम्बा। अम्बा बहुत बुद्धिमान और तेजस्वी थी। वो कहती थी, माँ मैं पढ़ लिख के समाज को बदलना चाहती हूँ। माता दुर्गा मुझे यही प्रेरणा देती है। लेकिन समाज ने उसका मजाक उड़ाया। अम्बा ने माता के चरणों में प्रणाम करके व्रत लिया, हे माता दुर्गा, मैं 9 कन्याओं का पूजन करूंगी। अगर आप मुझ पे कृपा करें तो मैं अपने नगर को बदल कर दिखाऊंगी। नवरात्रि का समय आया। सिद्धपुर के अमीर लोग फिर से बड़े आयोजन में जुटे। ढोल नगाड़े, सोने के कलश और भव्य सजावट।
हर ओर थी, लेकिन अम्बा ने अपने छोटे से घर में 9 कन्याओं को आमंत्रित किया। उसने उन्हें प्रेम से खाना खिलाया, उनके पांव पखारे और कहा, तुम ही मेरी शक्ति हो, तुम ही मेरा भविष्य हो। आज मैं तुम्हारे चरणों से आशीर्वाद मांगती हूँ। कन्याएं भोजन करके प्रसन्न हुई और बोली, अम्बा, तूने भाव से हमें पूजा है, तेरी झोली कभी खाली नहीं रहेगी और तेरी आवाज़ पूरे नगर को बदल डालेगी। उसी रात सिद्धपुर नगर में भारी तूफान आया। मंदिरों की सजावट उड़ गई, सोने चांदी के दीपक बुझ गए। लोग डर गए और बोले, हे माता, ये कैसा कोप है। आकाशवाणी हुई, तुमने मुझे सोने चांदी में खोजा, लेकिन मेरी शक्ति कन्या में है। जिस दिन तुम कन्या को शिक्षा दोगे, उसका सम्मान करोगे, उस दिन तुम्हारा नगर समृद्ध होगा। लोग दौड़कर अम्बा के पास पहुँचे। उन्होंने देखा कि उसके घर का दीपक तूफान में भी जल रहा है। उसके छोटे से घर में सुख और शांति का वातावरण था। सबने अम्बा से पूछा, बेटी, ये चमत्कार कैसे हुआ। अम्बा ने नम्रता से कहा, ये चमत्कार नहीं है, ये तो माता का आशीर्वाद है। मैंने 9 कन्याओं को पूजा और माता ने स्वयं मुझे ये शक्ति दी है। नगर के लोग भाव विभोर हो गए। उन्होंने कहा, अम्बा, तू ही हमारी मार्गदर्शक है, हमें सिखा कि कन्या पूजन और शिक्षा का महत्व क्या है। अम्बा ने नगर में कन्या शिक्षा का आंदोलन शुरू किया। उसने कहा, नवरात्रि का असली अर्थ यही है कि हम हर कन्या में माता दुर्गा को देखें। अगर हम अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे तो समाज प्रगति करेगा। धीरे धीरे सिद्धपुर में विद्यालय बने, गरीब कन्याओं को मुफ्त शिक्षा मिली। नगर में कन्या का जन्म उत्सव बन गया। अब लोग कहते थे, कन्या का सम्मान ही सबसे बड़ा पूजन है। नवरात्रि के 9वें दिन अम्बा ने फिर 9 कन्याओं को आमंत्रित किया। जब वे भोजन कर रही थी, अचानक उनका रूप बदल गया। वे 9 देवियाँ, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री बन गई। नगरवासी ये देख के दंग रह गए। देवियाँ बोली, आज से सिद्धपुर कन्या पूजन और शिक्षा का केंद्र बनेगा। यहाँ से पूरे देश में संदेश जाएगा कि कन्या ही माता है। अब करौली, सतपुरा, भीलपुर, आनंदपुर और सिद्धपुर सभी नगर गांव बदल चुके थे। जहाँ पहले कन्या का अनादर होता था, अब वहाँ पर हर बेटी को माता का रूप मानकर पूजा जाने लगा था। नवरात्रि केवल पूजा पाठ का पर्व नहीं रह गया था, बल्कि मानवता, शिक्षा और कन्या सम्मान का महोत्सव बन गया था। मेरे प्यारे भक्तजनों, इस पूरी कथा का सार यही है कि कन्या माता का वास है। कन्या का सम्मान करना ही असली नवरात्रि है। सोना चांदी, दिखावा और भव्य पूजा कुछ नहीं है। असली पूजा है गरीब भूखी कन्याओं को भोजन कराना, शिक्षा देना और उनका भविष्य संवारना। जो भी 9 कन्याओं का सच्चे भाव से पूजन करता है, माता रानी उसके जीवन को सुख, समृद्धि और शांति से भर देती है। मेरे प्यारे भक्तों, भाइयों और बहनों, आपने शुरुआत से अब तक इस पूरी कथा को सुना। याद रखिए, जो भी इस कथा को अधूरा छोड़ता है, उसकी मनोकामना अधूरी रह जाती है। इसीलिए हमेशा कथा को पूर्ण सुना करें और माता रानी का नाम जपते रहें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे भक्ति चैनल शिव राम कथाएं को अभी की अभी सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को लाइक करें और उसे उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें आप सबसे अधिक प्रेम करते हैं। माता रानी आप सभी की जीवन नैया पार लगाए, आपकी झोली खुशियों, सुख और समृद्धि, आनंद से भर दें और आपके घर पर माँ दुर्गा के 9 रूपों का आशीर्वाद सदा बना रहे। जय माता दी। प्रेम से बोलिए माता रानी की जय। माए मेरी सचियाँ जोता वाली माता, तेरी सदा ही जय। बोल साचे दरबार की जय।